हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज टॉपिक लेके आए हैं जो पहले भी एक बार इस टॉपिक पे बात हो चुकी है हमारी। वो तब मैं लाया था मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारा फार्मूला रहता है लोड निकालने का। आज मैं लाया हूँ थंब रूल से, और इससे आप मतलब कॉलम का साइज़ होगा आपके पास और कितनी परसेंट रीइंफोर्समेंट है उसमें, वो तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे लेनी है। तो उसी पे मैं बताऊंगा सब, मतलब इजीली आप कहीं भी निकाल सकते हो। आप एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे है। मतलब ग्रेड होगा और ग्रेड से ही आप निकाल दोगे कि कितनी कॉलम का लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और कमेंट करो। जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है वो मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा। इसमें क्या है, जल्दी जल्दी में आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो आप कमेंट करो। जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है मैं बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम थंब रूल के हिसाब से। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड है? कॉलम साइज फॉर वेरियस मिक्स एंड स्टील। मतलब किस किस पे है? एक मिक्स डिज़ाइन आपका M15 अगर आप कंक्रीट यूज़ करोगे तो कॉलम की कितनी स्ट्रेंथ होगी। अगर M20 करोगे, M25 करोगे, 40 करोगे तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो आज मैं बताऊंगा। तो दो चीज़ें हैं, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। और हम कॉलम में मतलब 0.8 से 1% लेते हैं। इंक्रीज भी होती है, वो लोड पे डिपेंड होती है, लेकिन आप 1% लोगे थंब रूल के हिसाब से तो आप निकाल सकते हो इजीली। तो सबसे पहले निकालते हैं स्टील ग्रेड। अगर आप यूज़ कर रहे हो FY 415, तो उसमें क्या क्या रहेगा। एक तो पहले आपका कंक्रीट ग्रेड कौन सा यूज़ कर रहे हो वो, और इसमें आपका फार्मूला रहेगा। इससे सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे, आपको मिल जाएगा कि आपका कॉलम एक्सियल लोड कितना बेयर कर लेगा। तो M15 के लिए पहले तो इसमें क्या है, P आपका आ गया, मतलब जो लोड निकालना है कॉलम को बेयरिंग कैपेसिटी निकलेगी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या लेनी है थंब रूल में 2.7205। और P कितना क्या है हमारा रीइंफोर्समेंट, जो मैंने बताया ये आपने हमेशा 1 रखना है, मतलब 1% ही ले रहे हो, लगभग 1% ही होती है। ये नीचे मैं एक बार दिखा देता हूँ P क्या अपना स्टील परसेंटेज, जो आपको 1 लेनी है। दूसरा है हमारा कांस्टेंट वैल्यू 6 अगर M15 है। तो फिर क्या है हमारा B और D, और B क्या है हमारा ब्रेड्थ ऑफ कॉलम, मतलब जो ब्रेड्थ होगी ना आपकी कॉलम की वो ले लेनी है। और डी हो गया डेप्थ। और जो वैल्यूज़ लेनी है आपने सब कितने में लेनी है, MM में, मीटर में कोई वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि ये आपका MM में आएगी वैल्यू। तो ये मिल गया, ये आपको चलेगा 1, और ये हो गया हमारा 6 कांस्टेंट वैल्यू रखनी है। बी आपकी ब्रेड्थ आ गई कॉलम की, डी उसकी डेप्थ आ गई, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 1500 से। तो आपको मिल जाएगा आपका कॉलम का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, किस चीज़ के लिए। M15 अगर ग्रेड यूज़ कर रहे हो, और स्टील कौन सा कर रहे हो 415 FE 415। अगर M20 करोगे फिर आपका फार्मूला हो जाएगा P = 2.7005। P आपका 1 रहेगा प्लस 8 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। B आपका सेम वही ब्रेड्थ ऑफ कॉलम छोटे वाले की, और D आपकी डेप्थ, मतलब वो कितना लंबा कॉलम है, और डिवाइड बाय 1500 अगर M20 और 415 है। वैसे ही M25 के लिए भी ऐसे ही रहेगा, P 2.6805 P प्लस 10 कांस्टेंट वैल्यू BD डिवाइड बाय 1500। M30 के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। M35 के लिए भी ये फार्मूला आ जाएगा, और वैल्यू P हमारा 1 ही रहेगा, B आपका विड्थ आ गई कॉलम की, D डेप्थ आ गई डिवाइड बाय 1500, और M40 के लिए भी यही रहेगा। ये निकल गया हमारा F 415 के लिए। एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो, इसको काम आएगा आपके काफ़ी, ठीक है। वीडियो पॉज करके कर लो क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। F 415 के लिए हो गया, F 500 के लिए बता देता हूँ। तो अभी हम इसका देख लेते हैं, मतलब स्टील ग्रेड अगर आपका कितना है FY 500, और सीमेंट ग्रेड अपना वो वैसे 15 से 40 तक ले लेंगे। और इसका जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, P = 3.29। P अपना 1% ले रहे हैं हम कॉलम के लिए, प्लस 6 BD डिवाइड बाय 1500। B क्या आ गया आपका विड्थ ऑफ कॉलम, और D आ गया आपकी डेप्थ ऑफ कॉलम। मतलब B छोटा वाला लेना, मतलब जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ, मतलब जो छोटा पार्ट होगा ना आपका कॉलम का वो लेना है डेविएशन में। M20 में आ गया हमारा P = 3.27 P प्लस 8 BD डिवाइड बाई 1500। ये M20 के लिए आ गया। और स्टील ग्रेड कितना होगा हमारा FY 500, ये देखना है। वैसे ही हमारा M25 के लिए कितना आ गया, P = 3.25 P हमारा 1% प्लस 10 BD डिवाइड बाई 1500। M30 के लिए भी सेम रहेगा ऐसे 3.23 P 1 आ गया प्लस 12 B आपका आ गया कॉलम का। मैं एग्जांपल दे दूंगा लास्ट में एक छोटी सी कि कैसे करेंगे। M35 के लिए ये फार्मूला आ गया आपका, M40 के लिए ये आ गया। एक बार अगर आपको ये नोट्स में लिखना है तो एक पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया FY 500 और ग्रेड आ गए उनके हिसाब से। अगर स्टील ग्रेड आपका है FY 500
50। तो इसमें क्या है आपका, मतलब जो कंक्रीट ग्रेड होगा आपने यूज़ किया M15, M20, M25, वैसे ही इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का, वो रहेगा आपका P इक्वल टू 3.625 P आपका आ गया 1%, क्योंकि हम कॉलम में ले रहे हैं 1%, प्लस 6 VD डिवाइड बाई 1500, मतलब सेम फार्मूला आपका सबके लिए रहेगा। लेकिन जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो चेंज करेंगे किसके हिसाब से, एक तो स्टील ग्रेड के हिसाब से कि कौन सा यूज़ कर रहे हो, दूसरा आपका कंक्रीट ग्रेड। तो M25 के लिए क्या रहेगा हमारा सेम P इक्वल टू 3, मतलब मैं अभी सेम फार्मूला रहेगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लो। अभी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, मतलब इसका कोई एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि करना क्या है आपको। ठीक है, अगर आपका कॉलम है कोई 300 बाई 300 का और उसकी हाइट है, स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, तो इस आपको चाहिए क्या क्या आपको, मतलब मैं निकालता हूँ, अगर हम यूज़ करें M25 और फार्मूला क्या है, अगर उस कॉलम को लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू 3.585, P हम ले रहे हैं 1% प्लस 10, B हमारा कितना है 300 और डेप्थ कितनी है उसकी 3 मीटर, मतलब इसको हम ले लेंगे mm में। ये करके उसको डिवाइड कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा कि उस कॉलम की लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर मतलब आपको कोई घर बनाना है इन फ्यूचर, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया था कि कॉलम कैसे, मतलब स्लैब का कॉलम पे कितना लोड आने वाला है, वो निकाल लो, फिर इस फार्मूले से निकाल लो कि वो कॉलम उस लोड को वेयर कर पाएगा, उसी हिसाब से आप वहाँ अपना स्टील ग्रेड यूज़ कर सकते हो, जहाँ कौन सा ग्रेड यूज़ करोगे वैसे उसको कॉलम की स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा टॉपिक था कि हम एक्सियल लोड कैसे निकालते हैं, मतलब कॉलम की लोड बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं थंब रूल से। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।